बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए कि आज हम स्लैंग्स के बारे में बात करेंगे। स्लैंग्स किसी भी ज़ुबान में उन फ़िक्रात, उन जुमलों, उन अल्फाज को कहते हैं जो कि अदब का हिस्सा नहीं होता, यानी उस ज़ुबान का वो हिस्सा नहीं होते, लेकिन सोसाइटी में, कल्चर में लोग उनको ख़ुद से ईजाद कर लेते हैं, ख़ुद से बना लेते हैं और उसके बाद वो ऐसे सोसाइटी में या आपकी लैंग्वेज में इस तरह के मिक्स हो जाते हैं कि हर कोई उनको समझने लग पड़ता है। जैसे उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे स्लैंग्स हैं, इसी तरह अगर आप पश्तो की बात करें या बलोची ज़ुबान की करें या सिंधी ज़ुबान की करें या पंजाबी ज़ुबान की, तो हर ज़ुबान में कोई ना कोई अल्फाज या जुमले इस तरह के होते हैं, वो वहाँ के स्लैंग्स बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उर्दू की स्लैंग्स आपके साथ डिस्कस किए ताकि आपको सही मानों में समझ आ जाए कि स्लैंग असल में किन अल्फाज या किन फ़िक्रों, किन जुमलों को कहते हैं। नंबर 1 पे देखें, चिल करो, यानी कोई गुस्सा हो रहा है, लड़ाई कर रहा है तो हम एकदम कह देते हैं चिल करो, या कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेस है, किसी को एंजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हम उसको कहते हैं चिल करो, यानी रिलैक्स करो। नंबर 2 पे देखिए, मीटर घूम रहा है। कहीं पे आपको कोई बुरा सेंटेंस बोल रहा है या आपके साथ झगड़ा कर रहा है तो आप कह रहे चुप कर जो, मेरा मीटर घूम रहा है। तो इस तरह के जुमले का मतलब है कि हम अगले को ये बराबर करा रहे होते हैं कि तुम चुप कर जो, वरना मुझे अगर गुस्सा आ गया, मेरा मीटर घूम गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। नंबर 3 पे देखिए, दिमाग का दही ना करो। ये अमूमन बोलचाल में हमें उर्दू में ये जुमला सुनने को मिलता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपको आके बार बार समझा रहा है कि इस तरह नहीं तो इस तरह करो, तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं दिमाग का दही ना करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आ रही यहाँ से चले जाओ। तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोला जाता है। जैसे कि मैंने अपने इलेक्ट्रीशियन से सुना कि मैं उसको यही बता रही थी कि भाई आप ऐसा करें कि यहाँ से वायर ये ले जाएँ, वो ले जाएँ। वो कहते हैं बाजी आप मेरा दिमाग का दही ना करें, आपने जो मुझे कह दिया है कि बल्ब का होल्डर ख़राब है तो मैं कैसे सही करूँगा, ये मुझे पता है, आप मेरे दिमाग का दही ना करें। तो इस तरह का सेंटेंस हमें आम बोलचाल में सुनने में मिलता है और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इलेक्ट्रीशियन के मुँह से सुना कि ये भी कोई सेंटेंस होता है। फिर मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आप मुझे काम पे समझाएं ना, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, आपने बस कहा है कि बल्ब का होल्डर ख़राब है तो वो मैं चेंज कर दूँगा। नेक्स्ट देखिए, 4 पे, जिगर, चीते, शहज़ादे। बॉयज़ आपस में एक दूसरे को इन अल्फाज से पुकारते हैं। गर्ल्स में इस तरह के जुमले नहीं बोले जाते, मोस्टली ये बॉयज़ एक दूसरे को इस तरह के जुमलों से पुकारते हैं, इस तरह के अल्फाज से, जिगर, चीते, शहज़ादे। जैसे कोई आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है तो बॉयज़ उसको इस तरह का लफ्ज़ कहते हैं, ये तो अपना जिगर है, यानी ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ये माइंड नहीं करेगा। या इसके अलावा चीते, शहज़ादे, इस तरह के अल्फाज भी वो एक दूसरे को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए नंबर 5, स्क्रू ढीला, यानी कोई ऑड बिहेवियर शो कर रहा है, कोई इंसान अजीब अजीब मतलब बिहेवियर जो कि सोसाइटी में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। या अगर आप देखिए किसी पार्टी में लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, कोई ड्रेसअप होके बिल्कुल ऐसे कपड़े पहना है जैसे कि वो किसी ऑफिस में जा रहा है, या कोई भी अजीब सा बिहेवियर जो कि वहाँ पे जो मैच ना हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि इस शख्स का स्क्रू ढीला है, इसको पता नहीं कि हम लोग तो पार्टी में आए थे और ये यहाँ पे आके कुछ और करना शुरू हो गया है। या आम तौर पे क्लास में भी हम देखते हैं कि अगर टीचर अपना लेक्चर दे ही जाए, देता जाए, देती जाए और बच्चे पीछे से शोर कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, टीचर को इसकी परवाह नहीं, यानी उसको इतना उसका लेक्चर देने का खप्त है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि बच्चे पीछे से क्या करें, समझ भी रहे हैं या नहीं। तो आपस में बच्चे कहते हैं टीचर का स्क्रू ढीला है, यानी इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका दिमाग ख़राब है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कुछ समझ नहीं आ रही। किसी भी बंदे के बारे में कि हमने कहना है कि इसका थोड़ा बिहेवियर इब्नॉर्मल है, तो उसको हम सोसाइटी में आजकल उर्दू में कहते हैं इसका स्क्रू ढीला है। 6 पे देखिए, बर्गर, मम्मी डैडी बच्चा। आम तौर पर हम इस तरह की स्लैंग इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि काफ़ी एटिकेट शो कर रहे हों या हाई क्लास से हों, उनके पास मैनर्स हों, अम्मी अबू की वो सुनते हों बात, यानी वो कह रहे हैं कि फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए कह रहे हैं कि चलो हम पार्टी करते हैं, चलते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये तो मम्मी डैडी बच्चा, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। तो जो सुनने वाला है उस बात को सुनते ही समझ जाएगा कि इस बच्चे के साथ हम इस तरह एंजॉय करने, पार्टी करने नहीं जा सकते क्योंकि इसको तो परमिशन लेनी होगी। या बर्गर बच्चा, इस तरह के जुमले हमेशा हम इस उर्दू ज़ुबान में सुनते हैं और सुनने वाला इससे सही अख़ज़ कर लेता है, यानी इसके पीछे कोई स्टोरी भी हो सकती है किसी लफ्ज़ या किसी जुमले के पीछे। आगे देखिए नंबर 7 पे, बच्ची। अब ये छोटी बच्ची के बारे में बात नहीं हो रही,
ये आजकल बॉयज़ लड़कियों को या अपनी गर्लफ्रेंड्स को बच्ची के नाम से पुकारते हैं। ये मेरी बच्ची है, ये तुम्हारी बच्ची है, तो अजीब ही ये लग रहा है वर्ड, लेकिन वो लोग स्लैंग्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए नंबर 9 पे, बाजी मारना। अगर किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया, आप अच्छा भला काम कर रहे थे, उसने आके सारा काम उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उस वक्त भी हम ये बोलते हैं बाजी मारना। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम पिकनिक का प्लान बना रहे थे, ऐन वक्त पे मेरी बहन ने आके प्लान ख़राब कर दिया कि मेरे सर में दर्द हो रही, मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैं नहीं जा सकती, तो पेरेंट्स कहेंगे कि इसकी तबीयत अगर ख़राब होगी तो इस वक्त कोई भी नहीं साथ में जाएगा, यानी कोई भी नहीं पिकनिक पे जाएगा। तो इस लफ्ज़ को हम उस वक्त बोलते हैं, यानी इसने अच्छा भला हमारा प्लान चल रहा था, आके बाजी ने बाजी मार दी, यानी हमारा सारा प्लान ख़राब कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंग्लिश स्लैंग्स के बारे में। इंग्लिश हमें क्यों नहीं सही समझ आती, वीडियोस हमें इंग्लिश की क्यों नहीं समझ आती, कोई मूवी क्यों नहीं सही समझ आती या इंग्लिश की प्रोग्राम, क्योंकि वो लोग बहुत सारी इंग्लिश स्लैंग्स अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अगर आपको इन सेंटेंसेस के बारे में या इन वर्ड्स के बारे में पता चल जाए तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। आमतौर पे इंग्लिश मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस जो हैं, इस तरह के जुमले या वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि स्लैंग्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बोलते हैं तो वो स्लैंग्स में बे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे स्लैंग्स हैं जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। याद रखें कि मैं कुछ दिन प्रेपोजिशंस की वीडियो बनाती हूँ, कभी मैं सेंटेंसेस की, ताकि आप बोर ना हो, वरना एक ही टॉपिक अगर चलता रहेगा तो सुनने वाला और बताने वाला दोनों ही बोर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए कुछ मटेरियल भी डिफरेंट लाया जाए ताकि आप इंग्लिश को फ़न की तरह एंजॉय करते हुए सीख जाएं। इंग्लिश स्लैंग्स में नंबर 1 पे देखें, बटर फिंगर्स। याद रखें ये वर्ड आपने इकट्ठा लिखना है, इसमें मैंने कोई स्पेस नहीं दी। तो इसको आप जब भी बोलेंगे या जब भी लिखेंगे, ये स्लैंग्स का लफ्ज़ है। और याद रखें स्लैंग्स को आप अपनी, अगर कोई पेपर दे रहे हैं इंग्लिश का या कोई टेक्स्ट दे रहे हैं या क्लास में, आप इस तरह के स्लैंग्स यूज़ नहीं करेंगे, वरना आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। और दूसरी ये बात कि अगर टीचर के सामने आप इस तरह के स्लैंग्स बोलेंगे तो ज़रूर आपको पनिशमेंट ही मिलेगी। या आपस के दोस्तों की या फ्रेंड्स की, बहन भाइयों की या पब्लिक में आप आम बोलचाल में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप पेपर्स में या कोई सही तरह का कोई इस तरह का फॉर्मल किस्म का इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे आप स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा देखें नंबर 1 पे मैंने आपको जो बताया कि बटर फिंगर्स किसको कहते हैं, मीनिंग इसका है अ पर्सन हु फ्रीक्वेंटली ड्रॉप्स थिंग्स क्लमजी पर्सन, यानी कोई भी ढीला ढाला ऐसा इंसान है कि जिसको कोई भी चीज़ उसको पकड़ने के लिए दें तो उसके हाथ से गिर जाती है, अमूमन उसके हाथ से गिर जाती है। तो ऐसे इंसान को बटर फिंगर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है बच्चे भी बटर फिंगर्स होते हैं। अगर आप उनको कोई ग्लास, कीमती कोई चीज़ पकड़ाते हैं तो उनके हाथ से छूट जाती है, वो गिर जाती है, स्लिप हो जाती है उनके हाथ से। इसीलिए छोटे बच्चों को अमूमन प्लास्टिक का ग्लास दिया जाता है कि वो उसको गिराए ना, क्योंकि गिरने से आपको पता है कि कोई भी उनको चोट आ सकती है। यहाँ पे सेंटेंस बोला जा रहा है, वाई डिड यू लेट हर कैरी, कि तुमने उसको क्यों दिया ऑल द गिफ्ट, यानी जो तोहफे थे, गिफ्ट थे, तुमने उसको उन सबको क्यों ले उठाने दिया। शी इज़ अ बटर फिंगर्स, यानी वो ऐसी लड़की है जिससे चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, जिससे गिर जाती हैं। तो यहाँ पे बोलने वाला सेंटेंस में ये कह रहा है कि तुमने, ये तो बटर फिंगर्स है, तुमने इस लड़की को चीज़ें क्यों पकड़ा दी, ये तो आधे से ज़्यादा चीज़ें गिरा देगी। या कई लोग बटर फिंगर्स होते हैं, अगर वो प्लेट्स इकट्ठी ढेर सारी उठाएं तो कुछ उनसे गिर जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं उनके हाथ से। ऐसे इंसान को बटर फिंगर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पे डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब होता है फ़ोन नंबर, ये भी स्लैंग है। ठीक है, अब वैसे अगर किसी से फॉर्मल सिचुएशन में किसी को फ़ोन नंबर मांगे तो आप कभी भी डिजिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने मे आई हैव योर मोबाइल नंबर या सेल नंबर, इस तरह का सेंटेंस यूज़ करेंगे। लेकिन ये चूँकि स्लैंग्स के बारे में आज की वीडियो है तो मैं स्लैंग्स में आपको बताती हूँ। आपको अमूमन इंग्लिश फिल्मों में ये सुनने को मिलेगा, वो यहाँ पे स्लैंग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल, इसमें डिजिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आई वुड लव टू गो आउट विद यू समटाइम, यानी किसी दिन मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, यानी मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ जाना। कैन आई गेट योर डिजिट्स, क्या मैं आपका डिजिट का मतलब है मोबाइल नंबर ले सकता हूँ या फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई किसी को ये कह रहा है कि मुझे अच्छा लगे तुम्हारे साथ जाना, बहुत कभी मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है, मतलब मोबाइल नंबर, ताकि मैं तुमसे रब्ता कर सकूँ। नेक्स्ट देखें
नंबर 3 पे डॉजी, मीनिंग डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल। एक ऐसा इंसान जो कि डिसऑनेस्ट हो, बेईमान हो, अनरिलायबल हो, जिस पर आप रिलाई ना कर सके, जिस पर एतबार ना कर सकें, ऐसे शख्स को डॉजी कहते हैं। आमतौर पे उर्दू में भी हम यही कहते हैं, इस तरह का स्लैंग भी इस्तेमाल करते हैं कि ये तो डॉज मार रहा है, यानी धोखा दे रहा है, तुम्हें फ्रॉड कर रहा है, इस पर भरोसा ना करो। तो जब भी कोई इस तरह का लफ्ज़ कहता है तो सुनने वाला समझ जाता है कि इस पर मैं भरोसा ना करूँ, ये तो डॉज मारता रहता है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे सेंटेंस देखिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, दे गॉट इन्वॉल्व विद अ डॉजी बिजनेसमैन एंड लॉस ऑल देयर सेविंग्स। यानी ये लोग जो थे वो एक डॉजी बिजनेसमैन के हाथों उन्होंने अपना सारा का सारा जो भी पैसे उन्होंने सेविंग्स के तौर पे रखे थे वो सब के सब उसने धोखे से ले लिए। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखें, डोरमैट। डोरमैट किसको कहते हैं? ये डोरमैट, ये देखिए ये भी लफ्ज़ इकट्ठा लिखा हुआ है, स्लैंग्स का लफ्ज़ है इसलिए, नहीं तो वैसे डोरमैट दरवाजे के नीचे के जो एक दरवाजे के आगे हम मैट रखते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़मीन पर पड़ा होता है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ डोर अलग लिखते हैं, मैट अलग लिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी इंसान को कह रहे हैं कि ये डोर मैट है तो तब यहाँ पे देखिए मैंने डोर मैट इकट्ठा लिखा है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रखी हुई। तो यहाँ पे देखें, अ वीक पर्सन हु इज़ ऑफन अब्यूज्ड बाय अदर्स। एक ऐसा इंसान जिसको लोग अमूमन जो है बुरा भला भी कह लें, गाली दे दें, कुछ भी दे दें, तो वो किसी को कुछ ना कहें आगे से। जैसे हम कहते हैं बहुत मासूम है, ये इस तरह का इंसान है, इसे कुछ भी कह दो तो ये माइंड नहीं करता, तो ऐसे इंसान को डोर मैट कहते हैं। ऑफिस में भी काफ़ी दफ़ा ऐसे लोग डोर मैट्स होते हैं कि अगर आप, जो चालाक लोग होते हैं वो उनको अमूमन इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे काम कर दो, जब तुम्हें वक्त की ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मैं भी ज़रूर तुम्हारा काम कर दूँगा, लेकिन कभी वो उनकी हेल्प नहीं करते, लेकिन अपने काम उनसे करवाते रहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे शख्स को इंग्लिश स्लैंग्स में डोर मैट कहते हैं। मिसाल के दो पे देखिए, दैट लूज़र इज़ सच अ डोर मैट, ही वुड डू एनीथिंग यू विल टेल हिम। यानी ये एक ऐसा लूज़र या आदमी है कि इसको आप कुछ भी कहें तो ये आपका काम कर देगा। आगे देखिए नंबर 5 पे, ईयर कैंडी, मीनिंग प्लेजेंट साउंड म्यूज़िक। कोई दिलफरेब मौसीकी यानी जो आपको पसंद आ रही है तो उसके लिए स्लैंग के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ईयर कैंडी। जैसे यहाँ पे देखिए, ही लव्स फिलिंग हिज फ़ोन, यानी वो अपने फ़ोन को भरना पसंद किस चीज़ पे करता है, विद हिज फेवरेट ईयर कैंडी एंड लिसनिंग टू इट ऑल डे। यानी वो ईयर कैंडी यानी ऐसे कुछ गाने हैं या ऐसा म्यूज़िक है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपने मोबाइल के अंदर उनको भर लेता है और उसके बाद सारा दिन वो इसको सुनता रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ही लव्स फिलिंग हिज फ़ोन विद फेवरेट ईयर कैंडी एंड लिसनिंग टू इट ऑल डे। नेक्स्ट देखिए, फेस पाम। फेस पाम यानी हम काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि हम इस तरह का एक बिहेवियर शो करते हैं, किसी को चीज़ समझा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही है, कोई वो स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हम अपने माथे पर ज़ोर से हाथ मारते हैं, तो इसको कहते हैं फेस पाम। यानी फेस के ऊपर, पाम हथेली को कहते हैं, मुंह के ऊपर जब आप हथेली माथे पे ज़ोर से मारते हैं, ये बताने के लिए कि आपको गुस्सा आ गया है कि क्या इसने फजूल बात, बकवास बात कर दी। आगे पिक्चर भी मैंने दिया ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे इसका मतलब है टू पुट हैंड ऑन योर फोरहेड, यानी अपने माथे के ऊपर इस तरह हाथ रखना, व्हेन अ स्टूपिड थिंग हैज़ बीन डन। अगर किसी ने कोई स्टूपिड चीज़ कर दी है, जो कोई बेवकूफ़ाना अमल कर दिए, तो उसके बाद हम ज़ोर से अपने माथे पे हाथ मारते हैं, तो इस अमल को फेस पाम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, आई फेस पाम्ड व्हेन अ स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ़ सिंध इज़ इन लाहौर। अगर कोई ये कहे कि सिंध लाहौर में है तो आप क्या करेंगे, ज़ोर से माथे पे हाथ मारेंगे, उफ़ अल्लाह, इस बेवकूफ़, इस पागल को इतना भी नहीं पता कि सिंध लाहौर में नहीं बल्कि लाहौर पंजाब में है। तो इस तरह का कोई बेवकूफ़ाना जुमला बोलता है तो हम अपने सर पर ज़ोर से हाथ मारते हैं, तो इसको हम फेस पाम का लफ्ज़ कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत सारे स्लैंग्स सीखे होंगे। स्लैंग्स कोई गाली भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको गाली तो सिखा नहीं सकती, लेकिन आपको पता होगा कि आपकी ज़ुबान में कौन सी ऐसी गाली है जो कि स्लैंग्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो मेरा मकसद आपको ये बताने का था कि आपको स्लैंग्स के बारे में सही तरीके से समझ आ जाए कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो स्लैंग्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए आपको इंग्लिश सीखने में मेरे ख़्याल में इसके बाद बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स सिखाऊंगी और आप जब भी इंग्लिश मूवी देखेंगे या कोई इंग्लिश ड्रामा देखेंगे, कोई इंग्लिश प्रोग्राम देखेंगे, जब भी आप स्लैंग्स के बारे में सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी।
इसी तरह वीडियोस देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।